Hello bachcho, let's read this question. So this question says, which of the following represents correct set of the four quantum numbers for an electron in a 4D subshell? आपके पास ऑप्शन है 4210, ऑप्शन B 421 minus half, and C 432 plus half, and D 43 minus 2 and minus half. तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्वांटम नंबर्स की कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन को बताते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? क्वांटम नंबर्स। ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एटम। अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, वो क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स। तो अब हम समझते हैं कि चार क्वांटम नंबर हैं, कौन कौन से हैं और क्या उनकी वैल्यू हो सकती है। पहला जो क्वांटम नंबर है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है, कौन से शेल में है इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। सेकेंड जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है और इसके जो वैल्यू है, इसको एल से डिनोट करते हैं। एल की जो वैल्यू है 0 से लेके n-1 तक कुछ भी हो सकती है। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी जो वैल्यू है वो एल की वैल्यू पे डिपेंड करती है और इसको हम एम से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है? -L से लेके +L तक कुछ भी पॉसिबल वैल्यू है। फिर हम लास्ट में बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। एस से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो +½ या -½ हो सकती है। तो ये चार क्वांटम नंबर है। अब एल की जो वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 तक हो सकती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए अगर एल की वैल्यू 0 है तो जो सबशेल है, जो ऑर्बिटल है, वो कौन सा होगा? एस। अगर एल की वैल्यू 1 है तो जो सबशेल है, ऑर्बिटल है, वो कौन सा होगा? पी। अगर एल की वैल्यू 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? टी। अगर एल की वैल्यू 3 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? एफ। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 4D सबशेल में है। 4D सबशेल। तो 4D सबशेल के लिए हम देख लेते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी और बाकी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? करेक्ट सेट कौन सा है। तो पहले हम देख लेते हैं 4D ऑर्बिटल के लिए, 4D सबशेल के लिए n की जो वैल्यू है वो 4 है ये, और L की जो वैल्यू है वो L इक्वल्स D के लिए क्या होनी चाहिए? आप देख सकते हैं कितना होना चाहिए? 2। m की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या हो सकती हैं? -2, -1, 0, +1 एंड +2, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और s की जो वैल्यू है वो भी +½ और -½ कुछ भी हो सकता है। तो अब हम चेक करते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया हमारे इसमें फिट बैठता है और कौन सा ऑप्शन में ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो n = 4 होना चाहिए। तो अगर हम देखें n की जो वैल्यू है वो चारों ऑप्शन में 4 ही है। सेकंड है L की जो वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए। d ऑर्बिटल के लिए 2 वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पहले ही गलत हो गए, क्योंकि 3 नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब इन दोनों ऑप्शन के साथ आगे चलते हैं। m की जो पॉसिबल वैल्यू है -2 से लेके +2 के बीच कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे
+1 है, ये भी पॉसिबल है, ये भी +1 है तो पॉसिबल है। अब हम लास्ट s की वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो +12 या -12 होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें s की जो वैल्यू है वो 0 है, s की तो वैल्यू सिर्फ +12 या -12 ही होती है, यहाँ -12 है जो कि एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो योर फाइनल आंसर इज B, 4, 2, 1 एंड -12। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।